हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले गणतंत्र के फॉरेंसिक का एक नया टॉपिक FSL मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। हिंदी में अगर बोले तो फॉरेंसिक साइंस लैब एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां अपराधों की जांच में सबूतों की वैज्ञानिक जांच की जाती है। मतलब कोई भी अगर सबूत देखा गया तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाता है, फिर जाँच किया जाता है कि ये सही है गलत है। ठीक है, परिभाषा की बात करेंगे इसकी डेफिनीशन। FSL एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहाँ अपराध से जुड़े भौतिक सबूतों यानी फिजिकल एविडेंस की साइंटिफिक मेथड से जांच की जाती है। मान लो कोई पेन मिला है, तो पेन मिला है, उस पेन को भेज दिया FSL में। FSL उससे क्या करेगा, फिंगरप्रिंट वगैरह निकाल लेगा। ठीक है, मान लो किसी पेन से मर्डर हुआ है, ठीक है, तो उस पेन से वो फिंगरप्रिंट उठाएगा, फिर फिंगरप्रिंट को सस्पेक्टर से मैच करने में मदद कराता है। ठीक है, एक तरीके से CID वाली जैसे आप लोगों ने देखी होगी जिसमें। ठीक है, अगतंत्र में विश्व विज्ञान और न्याय चिकित्सा में प्रूफ इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी माना गया। ठीक है, अगर जो भी एविडेंस वगैरह हैं उन्हें वेरीफाई करने के लिए हम लोग FSL का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो फंक्शंस हैं वो कैसे याद कर सकते हैं, CID लैब, मैंने बता दिया CID से याद कर सकते हैं। तो C से केमिकल एनालिसिस यानी रासायनिक विश्लेषण, जैसे विसरा ड्रग्स, मतलब क्या अगर उसने कोई केमिकल वगैरह खाया, जहर से मृत्यु हुई है, तो हम लोग जहर के बारे में पता लगाएंगे कि जहर कैसा था, कैसे दिया गया, रूट वगैरह पता लगा लेंगे। ठीक है, I से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे कोई आपको बाल मिला वहाँ से, सर ठीक है, किसी का मर्डर हुआ, उसकी जगह पर कोई और बाल मिला, तो ठीक है, फिर हम लोग उस बाल से उसका DNA निकालेंगे, फिर DNA प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करेंगे, वो अलग चीज़ है। ठीक है, DNA प्रोफाइलिंग वही बता दें, आरोपी की पहचान करना, बाल मिला, बाल का DNA वगैरह निकाला तो उससे हो गई। लाई डिटेक्शन, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ये भी लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है। ये बेसिकली आपके सेंसेस को मॉनिटर करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब डिटेक्टर आपकी बॉडी में लगा दिया था ना, और वहाँ पर अगर डिटेक्टर अगर फ्लक्चुएट करते हैं तो उसी साथ वो लोग पता देते हैं ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और वैसे भी इसका जो BNS है उसके अनुसार लाई डिटेक्टर टेस्ट को, यानी पॉलीग्राफ टेस्ट को आप प्रॉपर एविडेंस नहीं कर सकते। मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस, इसकी अगर लाई डिटेक्टर में अगर आप गलत भी हैं तब भी आपको सज़ा नहीं मिल सकती, क्योंकि ये पूरी तरीके से टेस्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, A से ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंट्स की जांच, हैंड राइटिंग एनालिसिस। अब मान लो किसी ने चिट्ठी भेज के किसी को मतलब फिरौती वगैरह मांगी है, तो वहाँ पर हैंड राइटिंग एनालिसिस। बैलिस्टिक हथियार और बुलेट से जुड़ी जाँच, फिर हम लोग बुलेट से जाँच करती हैं कि क्योंकि जो मतलब ऑफिसर्स की गन्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती है, आर्मी की गन्स अलग टाइप की होती हैं, और जो नॉर्मल पब्लिक को मिलती है उनकी गन्स की बुलेट की अलग टाइप की होती है, तो उसकी भी जांच करी जाती है इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये कैसे याद करोगे, CID लैब करके याद कर लोगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ FSL BPDNT, ठीक, क्यों BPDNT, क्यों BPQDNT। ठीक है, तो निमोनिक्स क्या है, BPQDNT। हर डिवीजन फॉरेंसिक लैब की अलग अलग फिट संभालती है। बायोलॉजी डिवीजन यहाँ पर ब्लड, सेमन, हेयर टिश्यू का एनालिसिस करता है। P से फिजिकल डिवीजन, यहाँ पर ग्लास, पेंट, सॉल्ट, फाइबर का चेकिंग होता है। D से DNA डिवीजन, DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह रिलेट करती है। N से नार्कोटिक डिवीजन, ये ड्रग्स वगैरह से रिलेट करती है। ठीक है, ड्रग्स टॉक्सिक सब्सटेंस से रिलेट करेगी। T से टॉक्सिलॉजी डिवीजन, ये पॉइजन, विसरा वगैरह से, मतलब अगर शरीर में कोई पॉइजन वगैरह निकला हुआ तो वो अलग लैब में जाएगा। Q से क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डिवीजन, यानी ये सिग्नेचर, डेक्टिलोग्राफी पे अधिकतर ये बेस्ड होगी, सिग्नेचर वगैरह करेगी, हैंड राइटिंग वगैरह। इंपॉर्टेंस है नगरतंत्र मतलब पॉइजन एनालिसिस में है, विश्लेषण यानी पॉइजन एनालिसिस। मृतिका के विसरा की जांच, मतलब अगर मर गया उसके विसरा वगैरह की जांच की जाती है। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस, मतलब सेक्सुअल अगर असॉल्ट हुआ तो उसके एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे किए। गन शॉट रेजिड्यू डिटेक्शन, मतलब गन पाउडर वगैरह वहाँ से निकाला जाता है, कितनी दूर से गोली मारी गई होगी, कहाँ किस एंगल से गोली मारी गई होगी, तो ये वगैरह पता चल जाता है। डॉक्यूमेंट फॉरेंसिक एसेस। ठीक है, अगतंत्र में FSL का प्रयोग सत्य की खोज यानी ट्रुथ फाइंडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये आपको याद करना है। कॉमन सैंपल्स भेजे जाते हैं अगर FSL में कौन से सैंपल भेजा, विसरा भेजा जाता, ब्लड भेजा जाता, सीमन भेजा जाता। सीमन उस केस में जाता है जहाँ पर रेप वगैरह केसेस में होता है। ठीक है, हेयर, स्किन और नेल, ये तो नॉर्मल केसेस में भी चले जाते हैं। वेपन्स, अगर कोई चाकू या गन से मारा गया तो वहाँ पर क्लॉथिंग, स्टेन्स वगैरह भेज जाते हैं, जिसका मर्डर हुआ है उसके स्टेन्स वगैरह भेज जाते हैं, तो वहाँ से कुछ हो सकता है सबूत वगैरह मिल जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, निमोनिक्स टू रिमेंबर इज यूजेस, तो हीज बर्ड का, उसकी बुरी गैया। ठीक है, हिज हेयर एनालिसिस। I से इंक एंड हैंड राइटिंग। S से सीमन इन रेप केसेस, बता दिया आपको पहले ही। ब्लड स्टेन्स, एल्कोहल कंटेंट, ड्रग्स, क्लॉथिंग स्टेन्स, ऑब्जेक्ट एनालिसिस, अगर कोई हथियार मिला है। वेपन बैलिस्टिक स्टडी की जाती है। इसका कानूनी महत्व क्या है, FSL की रिपोर्ट कोर्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में एडमिसिबल की जाए। अगर FSL ने कह दिया कि ये आदमी खूनी है तो वो सत्य माना जाएगा। ठीक है, FSL की रिपोर्ट सच होती है। सेक्शन 293 ऑफ CPR क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत गवर्नमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट
वैलिड बन जाती है। मतलब अगर 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 एफएसएल ने कोई रिपोर्ट भेजी, गवर्नमेंट एक्सपर्ट ने भी उसे कह दिया कि हाँ कि ठीक है यही आदमी कातिल है, तो फिर जज उसी सबूत को देखते हुए फैसला सुना देता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है।